अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। एक तो रोज़ाना की तरह सैलाब की सूरत हाल स्टिल जो है वो उसी तरह चल रही है, बल्कि अब तो सिंध में भी पानी एंटर हो गया है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए हैं। आज डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में करना क्या चाह रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अरकान की नाअहलियाँ और पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी, उनकी नाअहली जो की गई है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, और इस्तीफ़ों के बाद मौजूदा तमाम हुकूमतों की हैसियत यानी कि क्रेडिबिलिटी क्या है अगर हम किसी भी निज़ाम हुकूमत की बात करें। इसके अलावा पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की तरसील पर पाबंदी लग गई है। गवर्नर KPK की शदीद तनकीद, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की कितनी मदद कर पा रही है और क्या पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी सैलाब ज़दगान के दुखों का मुताबा करने में नाकाम हो चुकी है। कि जो फुटेजेस आ रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं, लेकिन अपने सोर्सेज से जो आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक पिक्चर पेश कर रही हैं। इसके अलावा जो मरकजी हुकूमत है वो सैलाब ज़दगान के रिलीफ के लिए क्या इकदाम कर रही है, अभी तक वो सामने नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आलमी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को अभी तक किसी भी इमदाद की जो है वो हमें अभी तक ऑफर भी नहीं आई है, किसी ने ऐलान भी नहीं किया है। ये भी बड़ा अफसोसनाक अमर है। इसके अलावा पाकिस्तान में शदीद सैलाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, क्योंकि कल हमने देखा कि 15-20 दिन के बाद मियाँ साहब जो है वो सामने आए और उन्होंने जो है ज़रूरी और फिजिकल एमरजेंसी का ऐलान किया, और उसके बाद सुबह पता चला कि ही इज़ इन कतर। और कतर के ऊपर बात करेंगे अपने मेहमानों से कि पराई आग में पाकिस्तान को क्यों झोंका जा रहा है, क्योंकि जो इस वक्त जो है ताकत के नए महवर खुल रहे हैं, वर्ल्ड चेंज हो रही है, और मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी जियोपॉलिटिकली हालात ख़तरनाक हैं कभी भी नहीं थे, उसका इदराक करने के लिए ज़ाहिर है कि एक स्टेट्समैन की ज़रूरत कम से कम पाकिस्तान को तो है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट स्टेट्समैन। तो ये जो पराई आग में पाकिस्तान को झोंका जा रहा है, ये बड़ा मतलब डीप इसके ऊपर बात हो सकती है, जितना टाइम हुआ उस पर बात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि इसराइल का दोहा पर हमला जारहाना कार्रवाई है। हम यहाँ पर देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दुनिया को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत अननेचुरल है, और मेरे ख्याल में पिछले 25, 30, 40 सालों में जितना अनप्रडिक्टेबल सदर जो है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है वो कोई भी नहीं है। और इस तरीके से अमेरिका जो है ये डिस्कस करेंगे कि क्या अमेरिका मुनाफिकाना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि परसों अटैक करके नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दी थी वर्ल्ड मीडिया को। उन्होंने कहा था कि जी हमने दोहा के ऊपर अटैक करने से पहले अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया था, बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि दोहा के जो हुक्मरान हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। अब इसकी जो सच्चाई है ये बाद में पता चलेगी। और पाकिस्तान की तरफ से एक और बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए कि शंघाई इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1 साल के मुज़ाकरात और MOU के बाद के इलेक्ट्रिक को खरीदने से इनकार कर दिया एंड दे गोइंग बैक। उनका कहना है जी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो सरमायाकारी के लिए सूटेबल नहीं है। स्टूडियोज में मेरे साथ होंगे PMLN से चौधरी हमाद हसन साहब, ही इज एन एडवोकेट और PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। हमाद भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सलीम भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। और मेरे ख्याल KPK के वाइस प्रेसिडेंट हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, सफदर हसन यूसुफ जई साहब। वो जब आएंगे तो फिर उनको बात करेंगे उनसे। हमाद भाई, आपसे शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे देने शुरू कर दिए। आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ क्या करना चाह रही है सियासी मैदान में, या उनके पास कौन सी ऑप्शन है इस्तीफे ना देने के अलावा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काशिफ खान साहब, बेहद शुक्रिया आपका, आपने इज्जत बख्शी, बुलाया अपने शो में।
सर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि तहरीके इंसाफ सिंस द डे ऑफ इट्स इंसेप्शन ओके ये एक ही मोटो पे काम कर रहे हैं, एंड दैट इज डिस्ट्रक्शन। इन्होंने अपनी जान लगा दी सिस्टम में रह के, सिस्टम से बाहर जाके, कि किसी तरह पाकिस्तान की तरक्की को और पाकिस्तान की प्रोग्रेस को सबोटाज किया जाए। अब ये जो इन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये इनकी आदत है। इन्होंने पहले भी सर ये किया, और इस्तीफे दे के एक डिस्ट्रक्टिव सियासत करके इनका एक ही मोटो है कि कुछ भी नहीं चलेगा। क्योंकि सर एक फर्द वाहिद के शहर के अंदर मुब्तला हो गए हैं, और कोई मुल्क का ख्याल नहीं है, ना सॉवरेनिटी का ख्याल है। सो मेरी राय है, यू मे डिसएग्री, मेरा ये ख्याल है सर कि ये तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव सियासत और स्टेट मशीनरी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो एक फ्लाइट मोड में है इस वक्त, इसको सबोटाज करना चाह रही है। उसके लिए चाहिए किसी सहाफी को मारें, या ये इस्तीफे दें, या जो भी इनकी हरकत रही हैं वो आपके सामने है। सर ये बात तो सहाफियों की जो बात करते हैं, हमें तो हर दौर में मार पड़ी है ना जी। वो तो इमरान खान के दौर में भी सख्ती थी, अब तो उससे ज्यादा। सर हम कंडेम करते हैं जिस दौर में भी, उस वक्त भी मना था, आज उससे बुरी शेप में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसको एक्ट बना दिया गया। सर उस वक्त तो फिर सुन रही थी किसी ने। सर उसके अंदर देखे ना, तमाम स्टेक होल्डर्स को हम तो बुलाते रहते हैं, हम कहते हैं कि आए बैठे हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और फिर हम इसको लेजिस्लेशन में लेके आते हैं। लेकिन आप बुलाते हैं, लेकिन करते अपनी है सब हुक्मरान। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे एक डेमोक्रेटिक, तो ज़ाहिर आप जूरिस्ट भी हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से उनको डी सीट किया गया सजाओं के बाद, और जो जाहिर है कि एपेक्स कोर्ट या फिर 30 डेज की जो उनकी अपीलों का टाइम था वो भी पूरा नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट कर दिया। ये उसके अलावा फिर तहरीक इंसाफ के पास एज ए पोलिटिकल पार्टी क्या ऑप्शन रह जाती है? सर तहरीक इंसाफ को जो डी सीट किया गया, ये दीज आर कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अंदर डेफिनेटली जो इलीगैलिटीज हुई, इरेगुलरिटीज हुई, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, उस वजह से आज उसके कॉन्सिक्वेंसेस तहरीक इंसाफ जो है वो भुगत रही है। नहीं, वो तो अब देखे ना, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे आपको समझ नहीं आई है, क्योंकि चलें जी 9 मई या 26 नवंबर में उनको सजाएं हुई हैं, अगर तो 30 डेज का उनके पास अपील का पीरियड था ना जी उसका। तो लॉ ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब तक एपेक्स कोर्ट से उनकी अपीलें खारिज ना हो जाए आप उनको डी सीट नहीं कर सकते। लेकिन फुर्तियां काम आई इलेक्शन कमीशन की कि 8 से 10 दिन के अंदर डी सीट करके शेड्यूल्स भी अनाउंस कर दिए गए। 2-3 सीटों पे तो हाई कोर्ट ने स्टे भी कर दिया ना उनको जी। सर ये एक बड़ी ऑब्जेक्टिव बात है कि लॉ स्पेसिफिकली क्या कहता है। जी जी, डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, और जो भी उसने मेजर्स लिए हैं वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ लिए हैं। और मैं तो ये समझता हूँ सर कि आइन और कानून को प्रिवेल करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई इलीगैलिटी हुई होगी तो सामने। अच्छा, इस्तीफों के बाद क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी आपकी असेंबलियों की, या आपकी गवर्नमेंट्स की, या इवन पार्लियामेंट की? सर क्रेडिबिलिटी तो देखे ना, हमें 25 करोड़ अवाम ने जब मैंडेट दे दिया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, वो अपनी काम कर रही है, तो उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। ऑपोजिशन की जो इरेगुलरिटीज हैं, उनकी मेलाफाइडीज हैं, या उनका बैड फेथ है, ये कॉन्सिक्वेंसेज उनके साथ हैं। These consequences are not with the government. अकॉर्डिंग टू यू 25 करोड़ अवाम ने आपको मैंडेट दे दिया सर। राइट सर जिसको भी पार्लियामेंट की बात कर, राइट। वैसे मैं बता दूं कि 2024 के इलेक्शन ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर जितने बड़े क्वेश्चन मार्क्स अभी तक रेज हो रहे हैं वो कभी भी नहीं हुए। सर हारने वाले का काम ही है। नहीं, मैं हारने वाला, मैं तो पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ, मैं तो एक न्यूट्रल बात। बट साहब कैसे देखते हैं ये जो कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे दे दिए? जाहिर है कि हमारी पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन लीडर नहीं है, उसको जो है नाअहल करार दे दिया। सेनेट में शिबली फराज साहब हमारे दोस्त हैं, उनको भी, कौमी असम्बली में उमर यूब साहब को। और जाहिर है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा कि जो आइनी ऑब्लिगेशंस होती हैं उनके बगैर चलेगा। ये कायमा कमेटियाँ की जो
चेयरमैनी या मेंबरशिप थी उनसे भी वो इस्तीफे दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आपकी पॉलिटिकल जमात की हिस्ट्री पुरानी है, आपकी लीडर जो हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी डेमोक्रेसी के लिए बड़ी लंबी खिदमत हैं और बड़ी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने बहुत लंबी स्ट्रगल भी की हुई है। थैंक यू खान साहब, आपने खुद ही फरमा दिया कि हमारी चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने चुना रहा हो ना जी, तुझे अपना जमहूरियत के आया और जमहूरियत की तरक्की और इस्तेकाम के लिए बेशुमार कुर्बानियां पाकिस्तान में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर रहकर भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप ही नहीं पूरी दुनिया इस चीज को रिकग्नाइज करती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद भी जब भी रही हमेशा जमहूरियत की तरवीज और तरक्की और इस्तेकाम के लिए थी। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदतरीन हालात में भी असम्बलियों के अंदर रहकर हर तरह के जबर और तकालीफ और मुश्किलात का सामना करते हुए पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए पार्लिमान में रहकर काम करने की कोशिश की। आप देखें कि जहां तक इन इस्तीफों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई गैर मुनासिब, गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी जो है अमल है। इससे पीटीआई को भी और दीगर जमातें भी मुस्तकबिल में कभी अगर इस तरह की सूरत हाल हो उससे परहेज करना चाहिए। और जमहूरियत की मजबूती और इस्तेकाम के लिए, जमहूरी अमल की तरक्की और इस्तेकाम के लिए हमें सबको मिलकर, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर एहतजाज करें, अपना मौकफ पेश करें वहां पर असेंबलियों में रहकर। भट्टी साहब 1993 में कोई भी इख्तिलाफ आता है वो वहां जाहिर करें। भट्टी साहब 1993 में मैं इस बात का गवाह हूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसहाक खान के पास जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी मियां साहब की, उनका पहला दौर था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो सब इस्तीफे इकट्ठे करके लेके गई थी। फिर इसहाक खान साहब ने कहा था कि नहीं इनकी जरूरत नहीं है, मैं 58(2)B के तहत असेंबली तोड़ रहा हूँ। तो ये इस्तीफे देने गैर पार्लिमानी है या गैर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि इस कमेटियों से, या तो आप यकमुश्त जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का स्टांस था कि पूरी पार्टी पार्लिमानी पार्टी जो थी वो विड्रॉ कर रही थी, यहां पर तो मतलब ये निजाम को सबूताज करने वाली बात है ना कि पार्लिमानी कमेटियां हो या दूसरी किसी किस्म की स्टैंडिंग पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस नजर डाल दीजिएगा 2 साल की या 1 साल की अब जो आई है 2022 से, बल्कि कंटिन्यूटी है क्योंकि केयर टेकर भी इनके थे, वही लोग केयर टेकर थे, वही बाद में देखें आपकी बात बने। बेशक पार्लिमानी निजाम इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है कि जबकि मैं नहीं समझता कि कोई अच्छे काम मतलब अवाम की खुशहाली, तरक्की और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जो होने चाहिए वो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी भी जहां तक है वो भी मतलब डाउटफुल है पार्लियामेंट की। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस निजाम को खत्म नहीं कर सकते। आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी निजाम को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए उस जमात को सपोर्ट कर रही है ताकि पार्लिमानी निजाम चलता रहे, पार्लिमानी निजाम जो है वो खत्म ना हो। अगर पार्लिमानी निजाम खत्म हो गया और इस मुल्क में जमहूरियत की बजाय कोई शख्सी या फौजी आमरीत मुसल्लत हो जाती है, तो आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और हम सब ने मिलकर, और आप भी उसमें शामिल थे, कि जब ज़िया-उल-हक की आमरीत के खिलाफ आपने काम किया, जनरल मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ काम किया, उससे पहले हमारे बुजुर्गों ने जनरल अय्यूब खान की आमरीत के खिलाफ भी काम किया। तो ये 37 साल से ज्यादा अरसा तकरीबन जो है वो जो मार्शल अखबार में गुजर गया, जिसमें पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की बजाय कमजोरी और तन्हाई में फेंका गया। ये वो निजाम हुकूमत था जिसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है बाद में वो ज़ाहिर असैसिनेट भी हो गई, शहीद हो गई। उससे पहले बड़ी लंबी एक जालिम और जाबर हुक्मरान जो तारीख का डिक्टेटर जाबर था, उसके सामने स्ट्रगल की। ये निजाम हुकूमत था जिसमें आज हम देख नहीं, इस निजाम हुकूमत के लिए कतन हमने हुकूमत जद्दोजहद नहीं की। मैं भी उस जद्दोजहद का हिस्सा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैंने एज ए स्टूडेंट लीडर जो है काम किया, और सड़कों पर मतलब जो है और जेलों में जाकर ना सिर्फ हमने गिरफ्तारियां दी, गिरफ्तारियां भुगती, अदालतों में मुकदमात का सामना किया, झूठे मुकदमात थे इस शख्सिया आमिर ज़िया-उल-हक की जानिब से हम पर बनाए जाते थे, इसलिए कि हम जमहूरियत के लिए काम ना कर सकें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस जमहूरियत के लिए काम किया था, बदकिस्मती से वो आज तक 1988 में भी नहीं मिला हमें मौका, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत तो देती जाती थी, इख्तियार नहीं मिलता था। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी जमहूरियत
और ऐसी जमहूरी हुकूमत कायम हो जिसके पास मुकम्मल सोवरेनिटी हो, आईनी भी और कानूनी भी। अल्लाह करे ताकि इस आपकी मुल्क की ख्वाहिश तरक्की पूरी हो और आजादी सके। के लिए मुझे काम कर पीटीआई सकें। के रामे साहब ने ज्वाइन किया है। राना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। शाम मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे दे दिए। मेरे जो दो मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, एक का ताल्लुक नून लीग से है और दूसरे पीपल्स पार्टी से हैं। ये क्वेश्चन तो रेलेवेंट आपके साथ था कि अब तहरीक इंसाफ करना क्या चाह रही है। जाहिर है कि आप लोगों ने पहले कायमा कमेटी कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दिए, आप इकट्ठे इस्तीफे क्यों नहीं देते? इज्तिमाई इस्तीफे दे छोड़े जब आपकी इसमें असम्बली में दाल नहीं गल रही तो। देखें जी, दाल गलने की बात नहीं है। असल बात मौक़िफ़ की है, असूल की है, जमहूरियत की है, जो इस मुल्क में कायम नहीं है इस वक्त। जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, आगे जिस तरह उसको जो 17 सीटों वाली गवर्नमेंट आगे आ गई, 47 की गवर्नमेंट, ये अवाम की गवर्नमेंट नहीं है, अवाम का मैंडेट नहीं है। और हमारा असूली मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और अवाम का मैंडेट होना चाहिए। और उसी स्ट्रगल के लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ा जाएंगे, हमारी लीडरशिप का फैसला है, वो इकट्ठे इस्तीफे दे दें या एक एक करके दें। लेकिन जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो ऑफ कोर्स सारे अपने लीडर के पीछे हैं। और ये जो जद्दोजहद, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, इस मुल्क की बका की, इस मुल्क के नौजवानों की, गरीबों की, किसानों की जो लड़ाई है, वो पाकिस्तान तहरीक वसीम इंसाफ रामे, लड़ रही इसके है। ऊपर जो असल जमहूरियत- नून लीग का और जी, जी। पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है, वो कहते हैं कि जी आप सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं, आप सिस्टम को चलने नहीं देते हैं। ये दिस इज नॉट माय ओपिनियन, ये उनकी ओपिनियन है कि ये जी, डेमोक्रेटिक जी, काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं सॉरी, कौन से सिस्टम की ये बात कर रहे हैं? मतलब कि जो इन्होंने मिलके बनाया हुआ सिस्टम के जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है इस पूरे मुल्क पे, मुल्क की जमहूरियत पे। अभी मैं सुन रहा था, मेरे एक भाई बड़े लेक्चर दे रहे थे कि हम जमहूरियत के बहुत हामी हैं। इतने जमहूरियत के हामी हैं तो नहीं, फिर वो पीपल्स पार्टी जो कहती है कि जमहूरी हमें गवर्नमेंट ताकि नहीं है, जमहूरी गवर्नमेंट है, उसको क्यों वो नहीं मानते नहीं है, वो कहते हैं हमें ताकि नहीं है। जमहूरी हुकूमत तो वही थी ना कि अवाम ने जो मैंडेट दिया था, पाकिस्तान की अवाम ने जिसको मैंडेट दिया था, उसको गवर्नमेंट करने देते, ना इसका हिस्सा बनते, सारे सिस्टम का इस जो हाइब्रिड सिस्टम है उसका ना हिस्सा बनते। अगर इतने जमहूरियत के हामी है तो भाई ये सारे रामे साहब, ये तो ये देखें, ये एलिगेशन जो है, जो हमेशा से मिलजुल के मतलब के लूट मार होती है, उसी के ये हामी है, जमहूरियत के ये हामी नहीं है। देखें ये मैंडेट का जो मामला है, इन्हें नहीं पता, इनको क्या पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि सारी जो है ये फॉर्म 47 की जाली गवर्नमेंट है, क्यों उसका हिस्सा बन के बैठे हैं, क्यों पोजीशनें लेके बैठे हैं, कुछ गवर्नर लगा हुआ है, कुछ सदर लगा हुआ है, छोड़ते क्यों नहीं है? इतने जमहूरियत के हामी है तो मतलब वो कहते हैं हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। रहने दें लो, सदारत सदर आप उनके हैं, आपके गवर्नर सारे आपके हैं, आपके वोटों से वो गवर्नमेंट बनी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट है तो कैसे फिर ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? मुझे ये बताइए, ये सिर्फ कहने की इन्होंने बातें बनाने के लिए कि हमने मिनिस्ट्रीज नहीं ली तो शायद हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन्होंने की है, गवर्नमेंट की हर जिम्मेदारी इन पे है, ये गवर्नमेंट की कोalition है, इन्होंने मिलके ये सारा कोalition तो तब होती जब मिनिस्ट्रियां लेते। वो कहते हैं जी वी आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट, लेकिन हमारा इत्तेहाद नहीं है उनके साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तहरीके इंसाफ जो है करने क्या जा रही है? क्योंकि जाहिर है कि आपका अली अमीन गंडापुर जो है वो भी कंप्रोमाइज्ड है और वो इमरान खान की बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपकी पॉलिटिकल जमात कहाँ खड़ी है? एक सूबे में आपकी हुकूमत है और वो भी मामला गड़बड़ है। नहीं, पहले बात तो ये कि मैं इस बात को कभी एग्री नहीं करूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज हैं। ये सारा जितना भी ये नून लीग और पीपल पार्टी इन्होंने मिलजुल के ये जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे करते हैं इधर उधर, कि उनको डिक्लेयर करें, पार्टी की तकसीम करें, पार्टी की तकसीम के लिए जितने भी प्लान किए जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी एक खैर, मैं आपसे इस पे बहस नहीं करता, लेकिन कुछ एक्ट्स भी जो है वो नजर आ जाते हैं। अब पीटीआई करने के जा रही है, मुझे ये बताइए। देखें जी, पीटीआई जो है सारी की सारी पीटीआई जो है वो एक कायद, एक लीडर के पीछे है, वो जिसका नाम जो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसका नाम इमरान खान है। जब भी उनकी जो भी कॉल आएगी पूरे पाकिस्तान में
जो उनका हुक्म होगा, एहतजाज का हुक्म होगा, रैली का, जलसे का, जो उनका हुक्म होगा, उनके हुक्म की आपका टेक तामील की जाएगी। आपका टेक आ गया जी। मुझे जी, अहमद भाई इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानब से गंदम की तरसील पर पाबंदी लगा दी है। अब जो इस वक्त पाकिस्तान में इतना बड़ा डिजास्टर है, बहुत बड़ा इंसानी अलमी है इस वक्त, तो गवर्नर केपी के जो है कुंडी साहब, उन्होंने इसकी ट्वीट भी की है और एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि शदीद तनकीद कर रहे थे कि ये पंजाब हुकूमत हमेशा से करती है, और उसके बाद जो है ये जो है इसका रिटर्न भी जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी करती, लेकिन जो बॉर्डर्स जो है इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं वहाँ पे इसकी जो है निकासी को रोक देता है। आपका टेक इसके ऊपर? सर, इस वक्त जैसे आपको पता है कि पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रास्टिक जो फ्लड्स हैं, जो तबाही फैला रहे हैं, अब ये सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ने अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिया है तो ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ खान साहब कि ये दिस इज प्योरली इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। केपीके के लोग भी हमारे ही हैं सर, पंजाब के भी हमारे हैं, बलोचिस्तान के भी हमारे हैं और सिंध के भी हमारे हैं। हम एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम पाकिस्तान के हर शहरी को ओन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को डिप्राइव करें गंदम से। दीज आर जस्ट, फिर ये हर साल अमार भाई, ये हर साल जो है बाकी सूबे पंजाब पे इस एक्ट के ऊपर हर साल होता है, क्यों मतलब इस तरह चीखते हैं चलाते हैं? अभी भी जाहिर है कि बड़ा शदीद तनकीद की है सर कुंडी साहब ने। उनका राइट है, हालांकि आपके अलाय भी हैं वो, सर उनका राइट है, एंड वी हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बात यह कि अगर पंजाब को कह भी देते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम इसको इतना हम महसूस नहीं करते इस बात को, लेकिन जो बात जिसके ऊपर गौर करना चाहिए और जो गौर तलब बात है सर कि दीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर प्योरली इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ वैसे पाकिस्तान। आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, मैंने मंडे वाले दिन प्रोग्राम में डिस्क्लोज किया था कि 1 लाख टन जो गंदम है उसका सबसे पहला ऑर्डर इंपोर्ट के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो एलसी खुल चुकी है, इंपोर्ट करने जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। सर ये इसको इसके ऊपर हम प्रोब करेंगे और इसको इंशाल्लाह चेक करेंगे। जी बड़ी साहब, ये जो आपके गवर्नर साहब ने, कुंडी साहब ने बड़ी तनकीद की है, उन्होंने कहा जी गंदम की तरसील पर पाबंदी लगा दी पंजाब गवर्नमेंट ने। अच्छे हालात में तो चलो कुछ समझ आती है, तो इसमें जो है और ये भी बता दीजिए कि आप, जाहिर है कि अगर आप इत्तेहादी नहीं मानते, लेकिन आप दोस्त तो इस वक्त बड़े करीब हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रोटेस्ट करते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बुला कर उनको 9 अरब रुपया देते हैं डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद उनके जो है वो रिजर्वेशंस खत्म हो जाते हैं। इस एक्ट को कैसे देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट के? खान साहब शुक्रिया, मैं आपके इन सवालों का भी जवाब देता हूँ। पहले रामे साहब से मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो जो उन्होंने बातें कही हैं, सर शिकवा शिकवा ना करो, किसी अगर से जवाब दो। देखें टाइम क्या चला होता है, फिर टॉपिक रह जाते हैं। केपीके की जो हुकूमत है क्या वो अवामी है? अगर पूरे पाकिस्तान की हुकूमत गैर अवामी है, ठीक है ना, तो मेरे साथ दूसरा सवाल ये भी है कि क्या जो साबका हुकूमत उनकी थी, क्या वो आरोज की बुनियाद पर नहीं कायम थी? क्या करप्शन में वो तो 2013 की गुजदार नहीं, और कहते थे। गंडापुर जो है, ये सारे लोग जो हैं ये दूध के धुले हुए हैं। बड़ी साहब, और 2013 जो की सैलाब आया सुबह सरहद में, सवात में, कर्क में, बुनेर में, वहां पर जो तबाहियां हुई हैं, वहां पर आपके सब हालात सबके सामने हैं। और जहां तक रह गया, आ जाए इसकी तरफ आ जाए, आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 9 अरब रुपया लेकर बिलावल साहब, नहीं मेरा सवाल नहीं है, ये तो ओपन बात है, छोड़ दे इस बात को। तो क्या 9 अरब रुपया उन्होंने क्या कोई बर्फी खाने के लिए या गुलाब जामुन खाने के लिए उसका लिया कोई था? ऑडिट तो होता नहीं ना यहाँ पे। नहीं तो इस आप बात से तो आप भी एग्री करते हैं कि 9 अरब रुपया लिया था, इसीलिए 9 अरब रुपया लिया था, ये हमने प्रोग्राम किया था, बिल्कुल लिया था। और मुझे अगर लिया था तो मुझे बताएं, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ क्या वो आपने बताना, मैंने थोड़ी आप तहमा कमेटी में सवाल करें ना, बिलावल साहब मैं कैसे करूं? वो आप मैं तो आवाम पूछेंगे अहदेदार हूँ, या फिर आप बताएं ना कि 9 अरब रुपया काय के लिए लिया था? 9 डेवलपमेंट लगा, तरक्याती कामों के लिए लिया ना, वो मुख्तलिफ इलाकों में तो वो तकसीम करें। अच्छा, ये इंडिविजुअल्स को देने की, देखिए इस डिबेट को हम आगे नहीं करते। ये क्वेश्चन जो स्पेसिफिक है इस पे बताएं। आप उस बात पे बात कर रहे हैं कि जो सच्चाई पर मबनी है कि 9 अरब रुपया दिया था, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, और मैं परेशान हूं
कि एक इंडिविजुअल को कैसे दिया जा सकता जी, या तो फरमाइए ना कि मतलब उन्होंने जो 9 अरब रुपया लिया था कि उसमें से मुझे या आपको या किसी और को गैर कानूनी तौर पर कोई नवाज मैं दिया थोड़ी गया हो, देंगे, क्या तो फिर करते हैं तो बड़ी बात- साहब? फिर तो उनके पास और बड़े जब लाने ऐसी के कोई लिए बात ही नहीं है, तो फिर उस 9 अरब रुपया के ऊपर तनकीद करने का कोई जवाब तो समझ में नहीं आता। जो ये तो बात तनकीद करेगा पर है, उसको 1 रुपया भी नहीं देते तनकीद वो। पर है, तनकीद वाली बात है, वो तो सिंपल। चले आगे इसका जवाब तो देना जी। गंदम की तरसील पर पाबंदी, गंदम की तरसील पर पाबंदी मैं समझता हूं कि मतलब नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त हालात जो है बहुत खतरनाक हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से अभी आपने फरमाया कि जी 1 करोड़ टन गालबन, 1 लाख टन जी। 1 लाख टन, ये गंदम की 7 दिन import के पुरानी लिए- 7 दिन पुरानी बात है। हाँ, अगर वो जा रहे हैं। That was the first बदकिस्मती LC। है, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ माफियाज जो हैं वो बरसरे इख्तदार आपको हैं याद है बहुत कि अरसे से। पिछले साल कभी चीनी 380 माफिया अरब हो, रुपए- कभी ये तेल माफिया आ जाता है, कभी ये गंदम माफिया आ जाता है। तो ये सारे मतलब जो है मिलके, अब देखें ना, जगह जगह अब सैलाब आया हुआ है और सैलाब में नजर आ रहा है कि जी गंदम की हमारी पास्को की और दूसरे डिपार्टमेंट्स की जो पास्को गंदम तो है, खत्म कर वो दिया सॉरी जी दूसरा जो फूड डिपार्टमेंट जो भी है, जो उसका जिम्मेदार है, वो गंदम लाखों टन जो है पानी में डूबी हुई है। वो तो भाई, जाया हो गई ना जी। वो जाया की हो ही नहीं है, वो जाया की गई है। अच्छा, मेरा मुतालबा ये है कि ना सिर्फ उन तमाम अनासिर के खिलाफ जो इसके जाया होने में मुलवस पाए जाते हैं और जो जिम्मेदार हैं, उनके बड़ी साहब, खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए कि उन्होंने जानबूझ के उस गंदम को खराब किया है। जो ये पुरानी गंदम होगी, कोई नई गंदम इन्होंने कहीं गोदामों में छुपा दी होगी, बेच दी होगी। ये माफिया जो है इसी तरह हमें और आपको लूट रहा है, चाहे उसको अच्छा, वजीर आप- शामिल हो, आप- वजीर आला शामिल हो या अफसरान शामिल बड़ी हो। साहब, ये जो माफिया जो स्टोर किए हुए है, गंदम भी स्टोर है, चीनी भी स्टोर है, इसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए तो मेरे ख्याल ये इंपोर्ट सपोर्ट करने की जरूरत ना पेश आए। बिल्कुल क्रैकडाउन होना चाहिए, क्यों नहीं करते? वो चाहे मैं हूं या आप हों, बिला तखसीस, बिला तमीज, आवाम के मफाद में हर एक को मतलब जो है एहतसाब के कटहरे में लाया मैं जाना अपने व्यूअर्स चाहिए। को बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल जो गंदम इंपोर्ट की गई थी उसमें जो किकबैक्स और जो मुनाफा कमाया था इंपोर्ट करने वालों ने 380 अरब रुपया था, जो कि मोटा मोटा था। उनके और नाम उसके भी अलावा- बताइए ना, अश्कार कीजिए। जी, आवाम मैं के बता सामने। दूंगा, फिर आपको बुरे लगेंगे। नहीं, मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल नहीं बुरे लगेंगे, जो है आप हकीकत बयान उसकी कीजिए। इजाजत जो है एहसन इकबाल साहब ने दी थी और इसहाक डार साहब ने दी थी। उसमें जो हमारे वजीर दाखिला है मौजूदा, उस वक्त सीएम थे, वो भी इन्वॉल्व थे। उसके अलावा मियाँ साहब ने उसकी फाइनल अप्रूवल दी थी। लेकिन यहाँ पे आप कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक कहाँ तक वेट करेंगे? आवाम कुछ को नहीं चाहिए होगा। कि एहतसाब करें, इसके जो भी ऊपर जिम्मेदार हैं, आई हैव अ ताकि राइट टू मुल्क को कौम रिस्पॉन्ड। के मफाद में कुछ मैं बेहतर इस बात काम से हो एग्री सके। करता हूं कि कहीं पे अगर इरेगुलरिटी हुई है, हमारी गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है सर करप्शन के ऊपर। राइट। अगर इस तरह के अनासिर कोई हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साहब अभी अभी 1-2 माह कबल ही बहुत बड़ा स्कैंडल जो है शुगर का हुआ है, जिसको वजीर आजम साहब ने कहा कि जी मैं खुद इसको देखूंगा। अगर कोई रिजल्ट आपके पास है आप बता दीजिए। सर डेफिनेटली उसको उनका बेटा भी है। दैट सर ये इस तरह नहीं, उसमें एविडेंस के करीम बगैर साहब भी हैं। नहीं, एविडेंस के क्या? बगैर बात नहीं करनी सारी चाहिए। दुनिया ने बात की, आप लेट द देखें, बात फैक्ट ना करें। सरफेस सर। वो तो ओपन सर पहले तो तो open सरफेस debate होने है। दें। ये वो पहले तो सर open debate है, है ही नहीं। सर वो जो प्रो उसमें जरदारी साहब की भी है। नहीं सर, उसमें देखिए, सलमान नहीं सर नहीं आप इस तरह ब्रश अवे नहीं कर सकते। क्यों ये नहीं कर सकते? एक फैशन बन गया डॉक्यूमेंटेड पेपर्स हैं उसके ऊपर, सब प्रूव हो गया हुआ है। सर। इन लोगों के नाम लेना, नहीं आप गवर्नमेंट के क्यों नाम नहीं लेना लेना? सर, दिस इज अ फैशन। मैं माजरत के साथ ये fashion नहीं है, ये fashion लेट नहीं द है। फैक्ट This is not a profession. As a journalist, this is my duty कि अगर कोई गलत हो रहा है तो वो कहीं से भी हो रहा है तो मुझे उस पर बोलना है। सर यू हैव उसका आवर नाम लेना है। डीपेस्ट सर खान साहब, यू हैव आवर डीपेस्ट ये तो वो बात हम कह रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर दैट। देखें आपकी सर इज्जत है इस बात पे, देखिए, लेकिन मेरी मैं- गुजारिश सर इतनी सर, सी देखें, है हम कि फजूल सिर्फ बहस कर रहे हैं। फैक्ट्स को सरफेस करने दिया सिर्फ जाए। आप अपने लीडरशिप को बचाने के लिए नहीं, not at ये all, बात sir. कर रहे हैं। नहीं, sir. ये सबको पता है कि शुगर माफिया कौन है और किसने सब कुछ किया। सर Anyhow, उसको आने देना, इन राइटिंग आने दें। वो नहीं आएगा। नहीं ये मैं आपसे कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी जिसके हेड वो खुद थे, 2 माह हो गए, क्या हुआ उसके ऊपर? तो सर वो कमेटी क्या उसने काम करना बंद कर दिया है? थोड़ा सा वेट कर लें। नहीं। देयर शुड बी सम पेशेंस। मैं सर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, नहीं, छोड़ Let दें, the तेरी facts जुल्फ के सर surface। होने तक खान वो साहब, आने कोई तो बात दे, है। एक दफा फैक्ट क्या सरफेस बात पे तो करते आने हैं? दें। आपका एक फेडरल मिनिस्टर जिसने रिवर के मतलब उसके पेट में बनाई और वो दंदनाता भी तक फिर रहा है, लोगों का खरबों डॉलर वहां नुकसान हो गया लाहौर में, कुछ भी नहीं होता है। दूसरी साथ वाली सोसाइटी को अरेस्ट कर लिया और नईम खान को तो कुछ नहीं किया गया ना।
ये अब कैसी बात है सर, मुझे रामेश साहब no one should be above the law. ये बात कर रहे हैं, पकड़े ये नहीं मैं उसको। I agree, आपकी no one गवर्नमेंट should be above the है, law. आपकी गवर्नमेंट है ना, पकड़े ना इन सारे लोगों को। वजीर आजम हम उमर आपको को इस आपके हिस्से साथ में चलेंगे। है कि वो उनको ऐसे इकदाम करने चाहिए जो आवाम के मफाद में हो, क्योंकि सबने अल्लाह ताला के बड़ी साहब पेश होना है। कमेटियां बननी, वो ठीक जो ना, है उमर के इस पाकिस्तान हिस्से में में है कि हमें चोरों को साथ नहीं देना चाहिए। वो बिला जो उसे कहते हैं ना जी कि कोई भी हुकूमत जो कमेटियां बनाती है ना वो मिट्टी डालती है उनके मिट्टी ऊपर। पाओ, मिट्टी पाओ। जी रामेश साहब, मुझे ये बताइएगा, हाउ डू यू सी कि पंजाब हुकूमत सलाम खान की कितनी मदद कर पा रही है, क्योंकि ये भी आपकी तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से भी शिकायतें आई थी। हम रोज प्रोग्राम करते हैं कि आप लोगों को जो है वो जो कैंप्स और इमदाद जो है करने से रोका जा रहा है, क्योंकि उसको किसी भी प्राइवेट जमात को या फिर किसी फर्द को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डीसी के जो है एनओसी से उसके ताबे कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी सलामतगान के दुखों का दावा करने में कामयाब है या नाकाम है? जी, मैं एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा। मेरे दोनों भाई जो हैं, एक नहीं, वो पीपल्स लड़ाई पार्टी नहीं से, एक करनी। नून लीग से, अभी ये एक दूसरे की गलतियां निकाल के ये बहुत जल्द है कि एक दूसरे के जो है ना सारा जो है हिसाब एक दूसरे से लेना शुरू कर देंगे, जो कि नहीं सब करते किया आप, इन्होंने मिल मिला के। आप किसी खुशफहमी किया में सबने- नहीं, आप जमहूरी इख्तिलाफ होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। किया इन्होंने मिल मिला के है, अभी एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। ये इंक्वायरी हो भाई, किसने इंक्वायरी करनी है? आपकी गवर्नमेंट है, आपने इंक्वायरी करनी है। और ये बात सुन के अजीब लगती है कि वजीर आजम जो है वो जो ये चोर चक्के हैं जनाब, वजीर आजम साहब उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। भाई सबसे बड़े चोर आप हैं इस मुल्क नहीं, ऐसी के, नहीं, मैंडेट ऐसी चोर नहीं। आप हैं, चीनी चोर आप हैं, मुर्गी के चोर आप हैं, गंदम के चोर आप हैं। सर, ये वही माइंडसेट है, यही माइंडसेट है जिसने आज नहीं पार्लियामेंट को पैसा इस्ताने पे लोगों का किया था सबके This सामने है, is the किसके mindset. पीछे है, किसके सामने कैसे के केसेस आपने खत्म करवाते हैं, कैसे सर, दोबारा आप लोगों के गवर्नमेंट लिए में आते हैं। फैशन बन गया किसी Let's को not चोर go कह into this। मुझे गंदम पे भी 1 मिनट सिर्फ चाहिए। जी। असल में सर हुआ क्या आप है कि गंदम पे गंदम बात जो करें किसान ना। के साथ प्रॉमिस किया गया रेट का, उस रेट से भी नीचे गंदम जो है अब तो खैर महंगी हो गई है ना जी, उसको अब तो मार्केट महंगी हो वैल्यू की गई। 1 मिनट सुन लें सर, 1 मिनट सुन लें। उसको डी वैल्यू किया गया, किसान को उसकी पूरी प्राइस नहीं मिली, स्टॉक मार्केट वालों ने वो गंदम खरीदी और इन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया। ये ज्यादा गंदम जाती रही है जो फीड मिल्स हैं, क्योंकि मकई ज्यादा महंगी थी, गंदम सस्ती थी, तो वो उठा उठा के फीड मिलों में गंदम जाती रही है। और वो जो तो नहीं गई होगी ना उसकी वजह से, और ये बहुत सारी जो ये मेरे एक भाई ने कहा कि डैमेज गंदम इनके पास बनी थी, उसकी रिप्लेसमेंट भी हुई है। तो ये सारी एक मेजर इंक्वायरी की जरूरत है। पाकिस्तान में गंदम काफी थी अपनी जरूरत के लिए, कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। ये जितना काफी है, सही बात आप है। इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो हमने वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखा कि वहां पे ऑपोजिशन जो है शैडो कैबिनेट्स होती हैं, वो करप्शन भी सामने लाती हैं और निज़ाम हुकूमत को बेहतर बनाने के लिए अपनी जो है तजावीज़ भी देती हैं। आपकी जमात की तरफ से ऐसा क्यों नहीं? फिर अब मुझे सिर्फ 1 मिनट और दे दें, फिर मैं इस पे आता हूं। आपने फ्लड की बात की, मैं आज भी झंग में मौजूद हूं। मैंने खुद बहुत सारे एरियाज जो हैं पानी के अंदर जाके राशन और पैसे और फूड पकी हुई डिस्ट्रीब्यूट की है। और मैं आपको यहाँ की जो एनवायरनमेंट बताऊं, मैंने जहां से खाना बनवाया है ना, जिस मार्की से मैंने खाना बनवाया, मैंने नाम नहीं लेना कि सुबह उनको ना उठा लें, उन्होंने मुझे बताया जी हम 1500 बैग डेली खाने के बना के भेजते हैं, हमारी तरफ से जाता है और उसके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगती है, फिर वो आगे मार्केट में जाता है। और नया हमारे लिए ऑर्डर ये आया हुआ है कि जितने शादी हाल वाले हैं ये मिलके 3 करोड़ रुपए का सामान इकट्ठा करके दें डीसी साहब को, जो मरियम नवाज की तस्वीर लग के डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो नेवर माइंड, जो पीटीआई करना चाहती है उसको तो एक साइड पे कर दें। जो आम एक बंदा अपने इलाके के लोगों को देखना चाहता है, उसके ऊपर भी बीबी की तस्वीर लगना जरूरी है, फिर वो तस्लीम हो सकता है। बात है और मैं अभी इधर बैठा हूं मेरे भाई, मैं अभी बैठा हूं, मैं अभी इधर बैठा हूं झंग में, मैं अभी अपनी सारी आज की फोटोज मैंने अपलोड की हैं। मैंने को आज 8 घंटे फ्लड सारे कैंप रामेश साहब मेरी बात सुनिए,
मेरी बात सुनिए ना, लोगों की अगर आके हालत देखें, लोगों की बातें सुने कि उनके साथ जुल्म क्या कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी क्या जुल्म कर रही है, ये गवर्नमेंट क्या जुल्म कर रही है। आप निकले, अपना एक कैमरामैन और एक बंदे को माइक देकर जरा भेजे और जाके डीप इनसाइड जाके अंदर जाके इंटरव्यू करें लोगों के कि वो किस हाल में है और उनके साथ क्या हो रहा है, और जो एनजीओ काम करना चाह रही है उनको कैसे रोका जा रहा है। राइट। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट, जाहिर है कि आप अगर गए हैं, इमदाद किया है, ये जो पिक्चर वाली बात है, ये जो है सारे मीडिया में सब कुछ ओपन हो चुका है, सब कुछ, इसको बार बार हम क्या डिस्कस करें। अवाम को अवेयरनेस देनी होती है, सबको पता है कि मस्जिद पे भी और ईद मिलादुल नबी पे नहीं, असल में अवेयरनेस की बात नहीं, अवेयरनेस दे दी ठीक है, असल इशू जो है वो समझ नहीं रहे। जब तक बीबी साहिबा अपने इस बात से पीछे नहीं हटती कि मेरी तस्वीर के बगैर किसी को पानी की बोतल भी नहीं दी जाएगी, तो वो नुकसान किसका हो रहा है? वो अवाम मर रहे हैं। हमें ये आवाज हर हद तक उठानी है कि उनका ये जो लोग भूखे मर रहे हैं उनकी मदद की जा सके। देखिए, ये बात जो है 1993 के, आपको जो है जे सालिक की तकरीर याद अगर हो, जो कौमी असम्बली में उन्होंने की थी, तो ये सिलसिला तो पुराना है। वो उन्होंने जितना मर्जी पुराना सिलसिला, लेकिन कहीं तो रोकना पड़ेगा, किसी को तो देखना पड़ेगा कि हालात क्या है लोगों के। अभी अगर 40 साल पहले किया था तो वो लाजमी आपने आज भी वही काम करना है। मतलब कि एनजीओ को पाबंद किया गया है कि वो खाना नहीं दे सकती। और मैं बिला तफरीक कहता हूं, मैं केटीके में भी ये मतलब कि हम खाना देने गए थे, वहां भी इशू हुआ है ये, वहां भी इन्होंने एनओसी निकाला हुआ था कि जो है वो डीसी की मर्जी से खाना तकसीम करें, लेकिन वहां तस्वीर वाला इस तरह के इश्यूज नहीं थे कि तस्वीर बीबी की लगाई जाए, ये किया जाए। ये इशू वहां भी था। हम मतलब कि मैं एक वॉलंटियर हूं, चैरिटी करता हूं, अपने पैसों से चैरिटी करता हूं। मैं बनेर से लेके मैंने मतलब मेरा आज 15वां दिन है कि मैं आज झंग पहुंचा हुआ हूं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में चैरिटी की है, लेकिन जो इश्यूज पंजाब में चैरिटी करने वालों को फेस है, वो कहीं दुनिया में नहीं देखे जाते कि वजीर आला की तस्वीर के बगैर आप खाना नहीं दे सकते। मतलब कि मैं जहां तक बात है जनरल एनओसी, बिल्कुल केपी के गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है। वहां भी हम सामान लेके गए तो पहले डीसी ऑफिस गए, डीसी ऑफिस ने सारा सामान चेक किया है और उन्होंने मतलब कि उनको किसी और कहीं से डिमांड थी, उन्होंने पहले हमको रिंग करके पूछा जी फलां कैंप है वहां, तो उधर सामान की जरूरत है, अगर आपके सामान में से सामान दे देते उधर आपके नाम से। हमने कहा दे दें, हमने मतलब कि उधर तो किसी ने नहीं कहा कि गंडापुर की तस्वीर लगाएं ऊपर, तो फिर वो सियालकोट देख ले, लाहौर देख ले, लाहौर के आप देख ले कितने चैनल इंटरव्यू। रामे साहब स्टांस आ गया। अमाद भाई, ये ऑब्जेक्शन जो है एनओसी वाला, ये तो हमारे साथ सिर्फ अब पीटीआई की भी अगर बात ना करें, जमात इस्लामी के लोग भी आए, एनजीओज के भी लोग आए और कुछ मुखैर हजरात भी आए। उन्होंने कहा जी हम जो रिलीफ में हेल्प करना चाह रहे थे हमें नहीं करने दी गई, बल्कि सो मच सो तस्वीर की बात बड़े दिनों से हो रही है। ये बात भी उन्होंने की कि जी, उन्होंने कहा जी तस्वीर वाला वो लेके आए। ऐसा क्यों? सर मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे प्यारे भाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनको तो अब हर तरफ ही मरियम नवाज की तस्वीर नजर आएगी। ये कहीं पे भी देखेंगे तो इनको मरियम बीबी की पिक्चर ही नजर आएगी। भी नजर आ जी जी सर, मैंने देखी है, उसकी वजह देखी है, बात कर रहे हैं, भी देखी है, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, हमने गटरों पे भी देखी है मरियम नवाज की तस्वीर, यही काम रह गया के साथ इस लेवल पे मैं नहीं गिर सकता। आपके सोशल मीडिया पे चल रहा है, मस्जिदों पे तस्वीरें लगवा रहे हैं, आपका पे चला भाई, खुदा का खौफ करें, मस्जिदों पे लगा रहे हैं आप लोग। ये तस्वीर अगर खिदमत करनी है तो उसमें तस्वीर लगवाने की क्या जरूरत है भाई? खिदमत करें, तस्वीरें ना लगाएं, तस्वीर नजर आएगी। साहब किसी को खाना नहीं देने दे रहे, भूखे मर रहे हैं लोग, प्यासे मर रहे हैं, किसी को खाना नहीं देने दे रहे आप लोग। रामे साहब जरा बात करने थे। इस तरह जो है मेरे प्रोग्राम का जो है वो मैं फॉर्मेट में उसमें लड़ाई नहीं करवाता हूं, ना मुझे मजा आता है। सर मैं सारी बातों की एक बात, मेरी तमाम भाइयों से यही गुजारिश होगी कि इस वक्त हमें ये पैटी बातें, गटर का ढक्कन, तस्वीर, फ्लेक्स, इनसे हमें बाहर आ जाना चाहिए। द न्यू वर्ल्ड इज इन मेकिंग। सर हमें यूनिटी की जरूरत। सुन लीजिए,
ये प्रॉब्लम तो बाकी को लोगों को आ रही है। मूव ऑन खान साहब, वी शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस। नहीं, ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है फिर इस तरह? पर्सनल प्रोजेक्शन है सर, इसमें। आपने एनओसी की बात की। हाँ। आपको पता है कि फैटफ के जो पॉलिसीज हैं दे आर इन फील्ड। आप कोई भी मुंह उठा के चैरिटी नहीं कर सकता, उसका एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। नहीं, इतने आपको बड़े charity इतने- करने से रोक देखें कोई भी देखें, नहीं बात रहा। सुने, पैटअप को आप इससे ना जोड़ें। गवर्नमेंट के उसके- एनओसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको रिस्ट्रेन कर दिया गया उसके है। एसओपीज और हैं सर, वो उसका सलाह एक जदगार में प्रोसीजर है, दैट हैज टू बी फॉलोड, देयर हैज टू बी रिस्पेक्ट फॉर लॉ। और माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज नेगेटिव, जीरो बल्कि नेगेटिव रिस्पेक्ट फॉर नहीं है। लॉ। अच्छा, आप समझते हैं कि जो इस वक्त सलाब जदगान के लिए पंजाब हुकूमत कर रही है सर वो इनफ है? सर मैं ये समझता हूं कि जितना भी किया जाए वो इनफ नहीं है। और दिन रात हम लोगों को एक करके, जिस तरह के ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, हमें मजीद काम करने की जरूरत है। और हम अपनी इस्तिताअत से ब्यूरोक्रेसी बढ़ के प्रॉब्लम इंशाल्लाह काम क्रिएट करेंगे। कर रही है जी। हम एक एक बंदे का मकान भी बनाएंगे। चले, मैं मरियम नवाज की बात नहीं करता, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को तो ये बिल्कुल जो है गवर्नमेंट को रोकना चाहिए कि वो कॉस्मेटिक्स जो काम कर रहे हैं, जो वीडियोस, मैं नाम भी ले दूंगा अगर आप कहेंगे, तो वो अपनी वीडियोस जो है शेयर कर रहे हैं, वो तो उनकी ड्यूटी है। ये सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं खान साहब। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तमाम की रिस्पेक्ट है। लेकिन It should be. एज अ लीगल प्रैक्टिशनर ये आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सर जो ओरिजिनेट कर रहा है सोशल मीडिया से, जो तहरीके इंसाफ ने जो काम शुरू करवाया, आज सर वो ब्यूरोक्रेसी तक वायरस फैल गया। नहीं, ये पुराना है। ये सर बात, ये ये सर बड़ा पहले तो था नहीं ना। पुरानी है। मैं खान साहब आपकी सर, अच्छा, आपकी मुझे खिदमत में सर मैं अर्ज करूं, एक टाइम जुमला, खत्म है, मैं एक आपसे जुमला बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, करना ये चाह रहा नहीं हूं। होना चाहिए। तमाम ब्यूरोक्रेसी को रिस्ट्रेन करना चाहिए टू पोज एज एन इन्फ्लुएंसर ऑन द सोशल मीडिया। इस बात से मैं उनके agree एम्बार्गो करता होना हूं। चाहिए, वो उनको अलाउ नहीं ये होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, ये इनके अच्छा, सर्विस रूल्स के भी खिलाफ। एक जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, उसमें यह है कि ब्यूरोक्रेसी और कुछ जो है सियासतदान भी वो बड़े खुश भी होते हैं इससे, सलाब से, स्पेशली जो डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं या फिर डेवलपमेंट में फंड्स खाए होते हैं, क्योंकि बहुत सी जो है गबन जो है वो छुप भी जाते हैं उसमें। ये अफसोसनाक नहीं है जी पाकिस्तान के लिए? सर ये बिल्कुल अफसोसनाक है, बल्कि देखिए ये एक कैटास्ट्रफी है और कुदरत का एक अपना निज़ाम है। मैं तो ये भी आपको कहूँगा कि सर देखें, सैलाब आया, पानी का रास्ता रोका, चाहे वो भारत ने रोका, चाहे हमने बीच में आर्टिफिशियली उसको मैनेज नहीं किया, हमने सत्यानाश किया अपनी वाटरवेज का, ये इस हद तक हमें रिग्रेट है। और One line answer दे दीजिए चीफ इस मेरी मिनिस्टर बात का। पंजाब मरियम नवाज बड़ा का अब ये important विजन question है है कि अब जो भी पानी आएगा, वी विल मेक सच इंफ्रास्ट्रक्चर कि सर इसको हम लकी, स्टोर भी करें ये पिछले और इसको 25-30 हम साल से हम इक्वली सुनते आ रहे डिस्ट्रीब्यूट हैं। भी करें। आप मुझे ये बता दीजिए कि पंजाब हुकूमत ब्लेम देती रही इंडिया को, इंडिया के रेजरवायर्स और डैम्स हमसे बहुत ज्यादा हैं, जब वो फिल हो गए तो उनके पास क्या ऑप्शन थी कि पानी ना छोड़ते वो? सर बहुत इंटरनेशनल options- लॉज क्या कहते हैं? सर बहुत ऑप्शंस थी 24 जो आवर्स की इन- बाइंडिंग इन- है कि उससे इन- पहले वो उतार सकते हैं। उन्होंने सर 4 वो तो दिन उन्होंने पहले सस्पेंड कर दी ना इंडस वाटर। इवन देन दे टोल्ड अस कि 4 दिन वो पहले उन्होंने बताया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नहीं की। दे ऑल्सो डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो फिर कैसे यही बताया तो उन्होंने? पाकिस्तान का केस हमने है तो सर। बताया। अब सर उन्होंने अपने पानी को मैनेज सही। नहीं सही किया। अच्छा। उनका पंजाब मेरे जो पास है, 1 मिनट रह गया, वो मुझे भी यही कह रहा है। बड़ी साहब मुख्तसर जवाब दे दीजिए। एक तो जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, अल्लाह करे कि जितनी तबाही पंजाब में हो ये सिंध में ना हो, लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड हैं उससे? और दूसरा जो है वजीर आजम का दौरा कतर पे, क्योंकि पाकिस्तान में शदीद तरीन सैलाब है और प्राइम मिनिस्टर साहब कतर पहुंच गए। उससे पहले वो आपको पता है कहाँ थे, कल हमें वो नजर आए थे, उन्होंने इमरजेंसी लगाई और आज वो कतर हैं। आप समझते हैं कि कतर की जो पोजीशन है, पराई आग में पाकिस्तान को झोंका जा रहा है? बिल्कुल, मैं दोनों के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। उधर 1 मिनट है मेरे पास, जितनी मर्जी बात कोशिश कर करता हूं कि सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मतलब जवाब दे दूंगा आपको कि पाकिस्तान के मारूजी हालात इस बात की कतई इजाजत नहीं देते कि हमें
जो है कतर के साथ मिलकर जो है वो इसराइल के और अमेरिका के खिलाफ जो है एक महाज जो बना हुआ है, जो आग फैली हुई है, उस आग में अपने आप को जलाना है। आप देखें, इससे पहले हमने अफगानिस्तान की आग में अपने आप को जलाया, जनरल जियाउल हक ने। आज ये उन्हीं के पैरोवार हैं, उनकी गोद में पल के ये बड़े हुए हैं और ये वही हरकत करने जा रहे हैं जो अफगानिस्तान में हमारे साथ हुई। और आज अफगान जो है वो टीटीपी की सूरत में या तालिबान की सूरत में हमारे खिलाफ जो है वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो ठीक है ना। संगीन इल्जाम मैं लगा रहे समझता कि हमें जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था हमें, ठीक है ना। हमें अगर कुछ करना चाहिए तो हमें फलस्तीन की मदद करनी चाहिए, मुस्लिम उम्मा की मदद करनी चाहिए। राइट, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। और अब टाइम खत्म हो गया, अब मेरे से टाइम खत्म हो गया। एम्प्रेस ब्रिज के हवाले से बात करना चाहता था कि उसके 4 दर्रे बंद हैं। वो दर्रे रामेश साहब, वन लाइन आंसर कि उसके ऊपर वजीर आजम का दौरा है कतर, नाजायज काबिज होकर पानी को खराब कर रहा है। एक लाइन में मुझे आंसर दे दीजिए, हाउ डू यू सी कि आज प्राइम मिनिस्टर जो है कतर में गए हैं, इज़हार यकजहती किया है, फलस्तीन का नाम आज भी नहीं आया उसमें। देखें जी, मैं तो इतना कि सबसे पहले अपना मुल्क है, ये चीजें बात की हैं, और पहले मुल्क है, उसके बाद इस्लाम है, इस्लामी मुमालक है, और उसके बाद बाकी मुमालक हैं। तो मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, इस तरह के हालात में कोई दौरा बनता ही नहीं है। मैं आज क्यों उन्होंने बताया, आज एरिया में था, आज कोर कमांडर ने उधर विजिट किया है, उसके साथ अमेरिका की टीम थी, लेकिन कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं था। मतलब कि इनसे तो फिर आगे आर्मी वाले हैं जो देखभाल कर रहे हैं, तो अपने लोगों की देखभाल पहले कर लें, बाकी जगह जगह वाला भी मुल्तान टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, मेरे पास 30 सेकंड क्यों नहीं जाते सर। इजराइल की एग्रेशन ईरान पे भी, कतर पे भी, फलस्तीन में जो वो सफाकियत कर रहा है, ये इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल। इसके खिलाफ जितनी भी आवाज उठाई जाए और जितना भी इसके खिलाफ इकट्ठा हुआ जाए, मैं ये समझता हूं कि वो कम है। पाकिस्तान नाउ इज ए टॉर्च बेयरर। पाकिस्तान को फ्रंट फुट पे आके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इट्स टाइम कि हम अपना रोल अदा करें। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तुझी मरोगे सानू सारियां नू। वीवर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमारा जो आखिरी था वो जरा उसमें तशनगी रह गई, और ये जो एक बैड न्यूज़ थी कि शंघाई इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1 साल के मुज़ाकरात और MOUs के बाद के इलेक्ट्रिक को खरीदने से इनकार कर दिया। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट भी एक माह पहले अपना सारा बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट कर वापस चली गई। तो ये खबरें जो है अलार्मिंग है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत वक्त कहती है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि सरमायाकारी आए, और सबसे जो बदनामी की बात हमारे लिए है कि जो शंघाई इलेक्ट्रॉनिक्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। ये शंघाई इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और ये मेरे ख्याल में चाइना हमारा दोस्त भी है। उनकी तरफ से जब ऐसी खबरें आएंगी तो फिर हम बाकी जो दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं या बाकी ममालिक हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।